बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए एक छोटा सा संदेश है। जो भी आत्माएं इस संदेश को सुने देश विदेश में, वो थोड़ा गौर करें, थोड़ा विचार करें, उसके बाद में आप जी अपना रिएक्शन दें जैसा भी आपको उचित लगे। दास ने व्हाट्सएप पे जो एक ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप स्पेशली उन्हीं आत्माओं के लिए है जो आत्माएं आज से पहले 10वें अंश के रूप में या भगत समाज की मदद के लिए उधार रूप में कुछ राशि लिखवा चुकी हैं। आज का जो संदेश है उसके देने के पीछे का एक मुख्य मकसद है, और मकसद ये है कि जैसे आप सभी को पता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने भी हम सत्सेवकों की भांति संगत में एक मिस कॉल नंबर जारी किया हुआ है। और उन्होंने ये सोच के मिस कॉल नंबर जारी किया है कि कहीं सारे के सारे भगत सत्सेवकों से ना जुड़ जाएं और हमारा धार्मिक धंधा ठप हो जाए। लेकिन आप और हम सत्सेवकों से परमात्मा ने जो मिस कॉल नंबर जारी करवाया है, हम उसके मकसद से भली भांति परिचित हैं। हमारा मकसद है कि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा भगत भाई बहनों तक पहुँचें, और जो भगत भाई बहन परमपिता परमेश्वर जी की सत भक्ति अपनाकर उनके भक्ति मार्ग के विरुद्ध जो क्रिया कर रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भ्रमित होकर या उनके मनमाने आचरण के डर से, तो वो वहाँ से निकलें और अपनी भक्ति मर्यादाओं को बचाएं, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। परमेश्वर भी हमें सत्संगों के माध्यम से काफ़ी बार सूचित करते रहे हैं, और वर्तमान में तो जो परिस्थितियां हैं वो आपसे छुपी नहीं है, आपकी आंखों के सामने है। किस प्रकार से वैश्विक स्तर के ऊपर विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, और किस प्रकार से बाढ़ आ रही है, भूस्खलन हो रहा है, अतिवर्षा हो रही है, यानी दुनिया विनाश की तरफ ही अग्रसर है। क्योंकि चौथा युग चल रहा है। काल भगवान को पहले से पता है कि ये आत्माएं मेरे जाल से परमात्मा निकलवा के लेके जाएगा, इसलिए जितना हो सके इन आत्माओं को मैं अपने कब्जे में कर लूँ। तो वो कोशिश करेगा, चाहे वो विश्व युद्ध करवाए, चाहे वो वैक्सीन का बहाना बनाए, चाहे वो बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टा, भूखमरी, जो भी करे, उसका मकसद है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मैं समेट लूँ। और वैश्विक स्तर पे जो एजेंडा है इन लोगों का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आप सबको पता है कि पूरी दुनिया की 8.5 अरब की जनसंख्या में से केवल 100 करोड़ की जनसंख्या ये लोग रखना चाहते हैं कि केवल इस पृथ्वी पे 100 करोड़ ही लोग रहें, बाकी सब का खात्मा हो जाए। अब पुण्यात्माओं, ये जितने भी देश और दुनिया वाले हैं, जो राष्ट्रपति, जो ये प्रधानमंत्री हैं, ये अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये उस काल भगवान की सुनियोजित चाल है, और ऐसा ही होना है। परमात्मा भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही हो, बाकी जो दुनिया है उसकी छटनी हो जाए, क्योंकि वो काल प्रेरित हैं। वो चाहकर भी सतगुरु की शरण में नहीं आ पाएंगी, और जो लोग ऑलरेडी परमात्मा की शरण में है, आने वाले समय में वो गंदगी उन भक्तों के मार्ग में रोड़ा बनेगी। तो परमात्मा भी यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस दुनिया से जनसंख्या की छटनी हो जाए। तो वो परमात्मा हमेशा काल की चाल से ही अपना दाव खेलता है। 650 साल पहले आए परमात्मा, आज भी आए, उससे पहले भी परमेश्वर आते रहे हैं हर युग में। तो काल भगवान ने तपतशिला पे उनसे यही कहा था कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथे युग में जितनी मर्जी ले जाना। उसने बहुत ही सयाना बन के ये वरदान उस परमात्मा से लेना चाहा था, और परमेश्वर भी यही चाहते थे, क्योंकि परमात्मा हमेशा काल की चाल से ही अपना दाव खेलता है। मालिक को भी पता था कि 3 युगों में इनकी बैटरी चार्ज रहेगी, ये मेरी भक्ति और मुझे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं पहचान पाएंगे। चौथा युग जब कलयुग आएगा, और जब इनके बुरे कर्मों का दौर शुरू होगा, आत्मा रोएगी, तो मेरी तरफ वो दौड़ेगी, और जब आत्मा रोती है, आत्मा तड़पती है, तभी वो परमात्मा उसका हाथ पकड़ता है। तो वो चौथा जो युग है वो अब चल रहा है, और काल भगवान ने तो दुनिया को समेटना है, किसी भी तरीके से वो समेट के रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परमात्मा भी उसके कामों में दखलंदाजी नहीं करते, क्योंकि जो परमेश्वर के हैं वो केवल ज्ञान आधार से ही समझेंगे। जितनों ने समझना था उतनों ने समझ लिया है। 1994 से 2014 तक परमात्मा समझा के चले गए। जो उसके अपने थे वो उनसे जुड़ चुके हैं। बाकी पुण्यात्माओं यहाँ से जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बचाव का केवल एक ही तरीका है, और वो है उनका ज्ञान समझ के उनकी शरण में आना। और आज वर्तमान में आपको पता है कि दुनिया ने उस परमात्मा को अपने से दूर कर दिया है, और परमात्मा को अपने से दूर करने के चलते आज जो वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, विश्व युद्ध की, महामारियों की, जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, तो ये मानवीय बल और बुद्धि से बाहर की बात है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। और परमात्मा को उस इंसान ने जेल में बैठा के अपने से दूर कर दिया, तो विनाश निश्चित है। इसकी शुरुआत भयंकर रूप से कब होनी है ये जाने वो परमात्मा, बाकी शुरुआत इसकी वैसे हो चुकी है, आप सभी देख रहे हैं।
तो आज का हमारा जो संदेशा है उसका मकसद ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पुण्यात्माओं तक किसी भी तरीके से इस परमात्मा के संदेशे और साध संगति के वीडियो हमने पहुंचाने हैं, ताकि वो आत्मा एक बार ये वीडियो देखेंगी तो निश्चित तौर पे वो फड़केंगी और वो सच्चाई को जान पाएंगी। क्योंकि इन लोगों ने यही सबसे बड़ी आंट अड़ा रखी है कि सत्सेवकों की वीडियो मत देखो वरना नाम खंड हो जाएगा। उनको डरा रखा है, उनको धमका रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो ठीक का जो समय है वो धीरे धीरे परमात्मा के दया से नज़दीक आता जा रहा है। लोग भी इनसे परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। इनका साथ दे के, इनको दान दे के हर तरीके से लोग जो है बर्बाद होते जा रहे हैं। कहीं से उन्हें कोई परमात्मा वाली राहत नहीं मिल रही है, तो मजबूरन अब वो लोग सत्सेवकों की तरफ झांकने लगे हैं, उनके वीडियो भी देखने लगे हैं। और जो एक बार वीडियो देख लेगा वो तो फिर कभी ज़िंदगी में मैनेजमेंट की तरफ मुँह करके भी नहीं सोएगा। तो उसके लिए पुण्यात्माओं अब हमारे पास में जो है फंड की समस्या है। फंड यानी पैसा, और वो समस्या हमारे पास में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों का 15 से 20 लाख रुपए ऑलरेडी एंट्री है। लेकिन पुण्यात्माओं, हम परमात्मा का विधान तोड़ के काम नहीं कर सकते। अगर हमने 1% भी परमेश्वर का विधान तोड़ा तो आप और हमारी भी वही हालत हो जाएगी जो आज हमारे बड़े भाई बहन मैनेजमेंट वालों की हो रही है। वो ना घर के ना घाट के, आज वो धोबी के कुत्ते वाली श्रेणी में खड़े हैं। आज उनके पास पैसे की कमी नहीं, माया की कमी नहीं, आज उनके पास में मान बड़ाई और अहंकार की कमी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी हो गई वो हो गई परमात्मा की और उसकी भक्ति की। क्योंकि परमेश्वर ने उनके सिर से अपना पंजा हटा लिया है। उनको जो मिल रहा है केवल उनकी भक्ति कमाई मिल रही है। आने वाले समय में उनको भी इस बात का मालूम पड़ जाएगा। तो अब ये मैसेज सेवा के लिए या अन्य प्रकार की जो सेवाएँ हैं उनके लिए हमारे पास में उतना पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास में लगभग अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा नगद रूप में तो मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपया है। बाकी पिछले 1-1.5 महीने से 1-1.5 लाख रुपए के हमने मैसेज के रिचार्ज करवाए हैं, जो आप लोगों तक आते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि भगत जी, जो एंट्री हमारी है 10वें अंश के रूप में 15-20 लाख रुपया है, आप जी हमें सेवा का मौका क्यों नहीं देते? आप उस पैसे को मैसेज सेवा में काम क्यों नहीं लेते? तो पुण्यात्माओं, देखो यही सबसे बड़ी हमसे गलती हो जाएगी जो गलतियाँ मैनेजमेंट कर चुका है। क्योंकि परमात्मा का इसी तरीके से विधान टूटता है, यही तो सूक्ष्म चाल होती है। और इसी सूक्ष्म चाल में ये मैनेजमेंट फंस के रह गया, ये नहीं समझ पाया। इन्होंने ज्योति का पैसा कहीं लगा दिया, भंडारे का पैसा कहीं लगा दिया, पाठ का पैसा कहीं लगा दिया, और जो खुला दान आता था उसका पैसा इन्होंने कहीं लगा दिया। जबकि परमात्मा का विधान ये कहता है, पूज्य गुरुदेव ने अपने सत्संगों में हमें बार बार ये चेताया कि पुण्यात्माओं, जब तक भंडारे का पैसा भंडारे में नहीं लगेगा, एक एक पैसा साधक के द्वारा यदि भंडारे के नाम पे दिया गया है, अगर वो भंडारे में नहीं लगा तो उस पैसे के प्रतिफल में जो लाभ साधक को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का विधान टूट जाता है। 10वें अंश का पैसा यदि आपने अपने गुरु को नहीं दिया या संगत की सेवा में नहीं लगा तो वो 10वें अंश का पैसा निष्फल हो जाएगा। ज्योति के पैसे से अगर आपका ज्योति हवन नहीं हुआ या आपने उस ज्योति के पैसे का कहीं और सदुपयोग कर लिया ये सोच के कि ये भी तो भगवान की सेवा है, तो वो हमारी सोच होगी, लेकिन परमेश्वर के विधान अनुसार हम मर्यादाओं से नीचे गिर जाएंगे। तो पैसा तो उस परमपिता परमेश्वर की दया से आप लोगों को परमेश्वर ने जो प्रेरणा की, 15-20 लाख रुपए सत्सेवकों के पास में एंट्री हैं, जो आप जी कभी भी हमें दे सकते हैं सेवा के लिए, क्योंकि देने के लिए ही आप जियों ने लिखवाए हैं। लेकिन पुण्यात्माओं, वो 10वें अंश का पैसा हम मैसेज सेवा में प्रयोग नहीं कर सकते, अन्य प्रकार की सेवाओं में प्रयोग नहीं कर सकते। आप लोगों का जो 15 से 20 लाख रुपया है वो आप सभी के अपने पास है। हम सत्सेवकों ने किसी का भी 1 रुपया लिया नहीं है, किसी का भी 1 रुपया नहीं लिया है। कुछ 1-2 भगत भाई बहन हैं जो अपने घर पे नहीं रख पा रहे थे और जबरन उन्होंने जो है हमारे खाते में वो पैसा डाला। जैसे हमारी एक ममता रावत बहन है जिन्होंने अपना सोना बेच के लगभग 92 या 98 हज़ार रुपये हमारे खाते में डाले थे। उसके बाद में कुछ एक बहन और है जिसने 15 या 20 हज़ार रुपये डाले थे, और एक हमारी दिल्ली रोहिणी से एक बहन है हमारी, वो दास को हर महीने 2-2 या 3-3 हज़ार रुपये डालती रहती है। उसके अलावा आप जियों का पैसा आपके पास में सुरक्षित है, और आपके 10वें अंश से यदि किसी की मदद हुई है तो केवल 3 या 4 भक्तों की अभी तक मदद हुई है। किसी की 10,000 की, किसी की 15,000 रुपये की, किसी की 20,000 रुपये की। इसके अलावा यदि आपने किसी को उधार रूप में अपने पर्सनल लेवल पे दिए हैं तो वो आप आत्माओं के अपने बीच का मैटर है। उसमें मैं भी आ गया, उसमें और भी कोई आ गया, तो वो आपका एक पर्सनल लेन देन है।
बाकी 10वें अंश का पैसा आप जियों ने जो लिखाया है या उधार रूप में पैसा आप जियों ने जो लिखाया है 15-20 लाख रुपए के एवज में, वो पैसा केवल उन 3-4 भक्तों को छोड़ के जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा उन ज़रूरतमंद भक्तों के लिए दिया है, बाकी सब का पैसा आपके अपने पास है। हम सत्सेवकों ने आपसे 1 रुपया नहीं लिया है, क्योंकि हम अपनी मेहनत करते हैं, हम अपनी रोजी रोटी, हम अपना पुरुषार्थ करते हैं। जो कजोड़ भगत जी हैं वो अपनी मेहनत करते हैं, उनको महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया मिलता है। मधु बहन है, उनके पति जो विकास भगत जी हैं वो अपनी मेहनत करते हैं। और ये जो पवन दास है ये अपना मार्केट में जो है अपनी दुकान कर रखी है खाने पीने की। तो पुण्यात्माओं, हम अपना जो काम धंधा है, जो अपनी रोजी रोटी है, वो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। वो हम 10वें अंश के पैसे से बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, और हम भूल के भी नहीं कर सकते। 10वें अंश के पैसे से आप लोगों ने जो लिखवा रखा है या परमेश्वर की सेवाओं के लिए आपने जो पैसा लिखवा रखा है, उस पैसे में से यदि 1 रुपया भी, पुण्यात्माओं 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपये का 100वां हिस्सा होता है 1 पैसा। 1 पैसा भी यदि हम तीनों में से किसी भी भगत भाई बहन ने जो आप लोगों ने लिखवा रखा है 10वें अंश के रूप में या अन्य सेवाओं के रूप में, यदि हमने अपने पर्सनल जीवन में आप जियों से सेवा के नाम पे लेके अगर लगाया हो, तो पुण्यात्माओं हमारे सर में कीड़े पड़ें और इसी जन्म में पड़ें, ताकि आने वाली आत्माएं भी सतर्क हो जाएं कि परमेश्वर के मार्ग में गफलत करने वालों को क्या सज़ा मिलती है। तो हम अपना जो घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, परमेश्वर की दया से अपना काम धंधा करके, अपनी मेहनत करके हम वो काम कर रहे हैं। अगर उससे भी मान लीजिए अगर पार नहीं पड़ती है, दबाव कहीं से कुछ ज़्यादा होता है, तो हम उधार रूप में भाई बहनों से थोड़ा बहुत जो है लेके अपना काम चलाते हैं। तो अब जो बात है वो ये है कि हमारे पास में मैसेज सेवा के लिए जो है नगद रूप में पैसा नहीं है, और आपने जो पैसा लिखवा रखा है 15 से 20 लाख रुपया 10वें अंश का, वो हम मैसेज सेवा में काम में नहीं ले सकते। क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि मैसेज सेवा में हम जो पैसा लगा देंगे वो रिटर्न नहीं आएगा, वो रिफंड नहीं आएगा। वो तो हमने मैसेज वाले को दे दिए और उसने हमारे को बैलेंस डाल दिया, तो वह पैसा तो वापस आना नहीं। तो वह पैसा सतगुरु के हाथ में कहाँ गया? नहीं गया। लेकिन जो उधार दिया जा रहा है, जिन भाई बहनों को आपके 10वें अंश का पैसा, जिनसे 2-4 भक्तों की मदद की गई है, उनको उधार रूप में दिया गया है। या तो वो अपना जैसे उनका काम धंधा ठीक हो जाएगा परमेश्वर की दया से, वो वापस एंट्री करवा देंगे, या फिर जब गुरुजी आएंगे तो वो गुरुजी के हाथों में वो पैसा देंगे, तो वो पैसा आपका गुरुजी के हाथों में गया। लेकिन ये मैसेज वाली जो सेवा है, इसके लिए हम 10वें अंश के पैसे को यूज नहीं कर सकते। तो अब आगे की मैसेज सेवा यदि परमात्मा कंटिन्यू रखवाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत का मार्ग है, सत भक्ति है, और सत मार्ग में यदि कोई मर्यादाओं में चलेगा तो काल भगवान हर प्रकार से उसको समस्याओं से घेरेगा। और परमात्मा भी यही देखता है कि मैंने इनको खुले हाथ छोड़ रखा है, मैनेजमेंट वालों को भी और सत्सेवकों भी। मेरे ऊपर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है, मेरे द्वारा किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। मैं तो चुपचाप हिसार जेल में बैठा हूँ, बाहर तुम खुले सांड की तरह हो, जो मर्जी करो। तो पुण्यात्माओं, हमें विधान नहीं तोड़ना है, भले मैसेज सेवा चले या ना चले, भले अन्य प्रकार की सेवा चले या ना चले। हम कोई अपने साम्राज्य विस्तार के लिए या अपनी मान बढ़ाई के लिए या अपने काम धंधों को बढ़ोतरी देने के लिए हम ये सेवाएं नहीं कर रहे हैं। सतगुरु का आशीर्वाद है तो सेवा चल रही है, सतगुरु को आशीर्वाद रहेगा और मालिक चाहेगा तो सेवा आगे चलेगी। अन्यथा हम ज़बरदस्ती इसमें कुछ भी करने वाले नहीं हैं, और ना हमें कोई टेंशन होनी चाहिए यदि सेवा यदि रुकती है तो। वो परमेश्वर की मर्जी है, जब चाहेगा जब वो दोबारा शुरू करवा देगा। तो निवेदन मेरा आप सभी भगत भाई बहनों से केवल यही था कि यदि आप जी उचित समझें तो आप जी मैसेज सेवा के लिए या अन्य प्रकार की छोटी मोटी सेवाओं के लिए अपने 10वें अंश के पैसे के अलावा आप जी अलग से कोई भाई 2, 4, 5, 10, 50 जैसे भी जिसकी आर्थिक स्थिति है, जैसे भी जिसकी श्रद्धा है, देखो हमने दुखी होके या परेशान होके हमने वो पैसा जो है सेवा के रूप में जमा नहीं करवाना है। यदि आपके पास में है, यदि आप सक्षम हैं, तो ही आप जी अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए जो कजोड़ भगत जी का खाता नंबर है, दास इस मैसेज में डाल देगा आगे, आप जी उसमें निश्चित होके आप जितना चाहें उतना आप जी उसमें डलवा सकते हैं। क्योंकि अब आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि सत्सेवकों को यदि हमने आधी रात के अंधेरे में भी यदि उनके खाते में पैसे डाल दिए तो हमारा एक एक पैसा सेवा में जाएगा। और यदि कोई सेवा नहीं लगती है
और पैसा यदि उनके खाते में है तो पुण्यात्माओं कभी भी आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। कभी भी अगर सेवा में नहीं लगा होगा, हमारे पास यदि पैसा बचा होगा और किसी भी कारण से यदि आपको लगे कि मुझे उनको सेवा नहीं देनी है या मैंने जो सेवा दे दी है वो सेवा मैं मेरी वापस लेना चाहता हूं, तो मांगने वाले को निश्चित तौर पे उनकी सेवा वापस दी जाएगी यदि हमारे पास में कुछ भी पैसा बचा होगा तो सेवा का। और ना हमारा उस भाई से किसी प्रकार का कोई राग द्वेष होगा, क्योंकि ये भक्ति मार्ग अपनी अपनी सोच और समझ का है। जिसको समझ में आएगा उसी तरीके से वो चलेगा। तो मेरा निवेदन केवल आप लोगों से इतना ही था कि 8 सितंबर को सतगुरु प्रगट दिवस आने वाला है। उसके लिए हमने दिन में कम से कम 2 या 3 बार मैसेज कंटिन्यू भगत समाज को भेजने पड़ेंगे, लेकिन अभी बैलेंस की कमी के चलते हम लगभग 4-5 दिन में ही एक मैसेज भेज पा रहे हैं। और अन्य प्रकार की तो खैर ऐसी कोई विशेष सेवा है नहीं, क्योंकि ना तो कहीं बाहर आना जाना होता, और बाहर आना जाना भी होगा तो दास आप लोगों से उस पैसे के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वो सारा खर्चा दास अपने स्तर पे ही वहन करेगा। इसके अलावा जो लाइव आते हैं उसमें जो रिचार्ज होते हैं वो भी दास अपनी तरफ से ही अपना वहन करता है। लैपटॉप वगैरह था तो वो भी हमारी बहन ने हमारे को सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से पहुंचाई दिया है। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे सामान की आवश्यकता होती है वो आप लोगों से किसी प्रकार की उस सेवा से नहीं ली जाएगी जो सेवा आप लोग लिखवा रहे हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमें भी सतलोक जाना है, हमें भी हमारे अच्छे कर्म बनाने हैं। थोड़ी बहुत सेवा हम नीचों की भी लगनी आवश्यक है। तो हम कोशिश करते हैं कि 2-4-5 हज़ार रुपये की यदि हमारी भी सेवा लग जाए तो परमेश्वर की दया हो। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपके द्वारा लिखवाए गए पैसों से हम किसी प्रकार का कोई यूज़ नहीं करते हैं। और यदि कोई भी सेवा लगती है और यदि किसी भी प्रकार का सेवा से संबंधित कोई सामान आता है तो पुण्यात्मा तुरंत ये दास आप लोगों को सूचित करता है कि भैया आज ये सामान आया है, आज परमात्मा के दया से सेवा के लिए ये सामान आया है। बाकी आपका एक भी पैसा परमेश्वर के दया से कहीं भी मिसयूज नहीं हो सकता, ये तो आप सपने में भी ना सोचना। तो जो संदेशा था, जो परमेश्वर ने दास को जो निमित्त बनाया है या दास को जो प्रेरणा की परमात्मा ने, दास ने आप जियों को संदेशा दे दिया है। और ये संदेशा उन तमाम देश विदेश में बैठे सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए है जो इस परमेश्वर की सेवा में अपना सहयोग करना चाहते हैं। दूसरी मेरी एक प्रार्थना थी, कुछ भगत भाई बहन हैं जो मेरे नंबर पे कुछ पैसे पेटीएम कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये मेरे नंबर पे उन्होंने पेटीएम किए हैं, जिनमें कोई राजकिशोर जी हैं या कोई एक भगत जी हैं, संजय दास जी हैं, एक कालीदास जी हैं, ऐसे ही कुछ एक भगत और हैं। उन्होंने कुछ पैसे डाले हैं और हर महीने वो डालते रहते हैं। तो वो पैसा तो मैं फ़िलहाल अपने जो कजोड़ भगत जी हैं मैं उन्हीं को भेज रहा हूँ। आज ही परमात्मा ने उनको पेटीएम से निकलवा के 7,000 रुपये भिजवा दिए। पिछली बार परमात्मा ने 8-10 हज़ार रुपये थे वो भी उनको भिजवा दिए हैं, क्योंकि हम किसी का 1 रुपया नहीं रख सकते भाई भूल के भी। मेरा भी जो उस पेटीएम में 2-4-500 रुपये था वो भी मैंने कजोड़ भगत जी को ही भेज दिया ज्योति के लिए। पता नहीं कहीं कोई दोष ना लग जाए, कहीं कोई पाप का भागी ना बन जाऊँ। तो मैं उस पेटीएम को पूरा का पूरा खाली करके मैं कजोड़ भगत जी को ही मैं भेजता जा रहा हूँ। तो आगे से निवेदन है कि मेरे मोबाइल पे मेरे किसी भी नंबर के, किसी भी गूगल पे, किसी भी पेटीएम पे, किसी भी फ़ोन पे कोई भी भगत भाई बहन 1 रुपया भी ना डाले, 1 रुपया भी ना डाले। ये मेरी विशेष प्रार्थना है, क्योंकि पुण्यात्माओं जो सिस्टम परमेश्वर ने बनवा रखा है, सिस्टम से यदि हम चलेंगे तो परमेश्वर हम पे दया करेंगे। अब क्या पता आप लोगों ने वो पैसा भेजा सेवा के लिए या आपने वो पैसा भेजा ज्योति हवन के लिए। अब मुझे मालूम थोड़ी पड़ रहा है उस चीज़ का, आपने वो पैसा मुझे वो किस चीज़ के लिए भेजा मेरे पेटीएम पे। लेकिन वो सारा का सारा पैसा मुझे जो है ज्योति में लगाना पड़ गया, क्योंकि सेवा में लगा दूँ। क्या पता आप अपने घर पे ज्योति नहीं कर पा रहे, आपने ज्योति के लिए भेजा तो आपका वो काम तो अधूरा रह जाएगा। तो एक तरीके से ये अनजाने की गलती है, तो परमात्मा इसको क्षमा करते हैं। लेकिन अब आपको मैसेज दे दिया गया है, आगे से आपने भूलकर भी मुझ पवन दास के किसी भी मोबाइल के पेटीएम पे या फ़ोन पे गूगल पे 1 रुपया भी नहीं डालना है। आज के बाद यदि आप डालोगे तो आप स्वयं दोषी होंगे, दास उसका दोषी नहीं होगा। तो आप जियों ने मैसेज सेवा के लिए या अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जैसी भी आपकी आस्था है या जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, उस अनुसार आप जी बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कोई बातचीत किए, आप जी वो पैसा इस वीडियो के एंड में जो खाता नंबर दिया जा रहा है कजोड़ दास जी का, उस खाते में आप जी डाल सकते हैं। फ़ोन पे नंबर और गूगल पे नंबर भी दास अभी ऐड कर देगा।
उस नंबर पे यदि आप चाहो तो गूगल पे करवा सकते हो, फ़ोन पे करवा सकते हो, और जो खाता नंबर अभी आपको दिया जाएगा उस पर आप जी डायरेक्ट पैसा अपना डलवा सकते हो। तो ये छोटा सा एक संदेश था, जैसा आप जियों को उचित लगे परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, वैसा अब आप जी देख लेना आप जियों ने किस तरीके से सेवा करनी है। और यदि सतगुरु की मेहर होगी, दया होगी तो सेवा चलती रहेगी, नहीं तो अपनी भक्ति तो अपने हाथ में है ही नहीं पुण्यात्मा, वो तो अपने को छोड़नी ही नहीं है। लेकिन विधान तोड़ के हम काम नहीं करेंगे, चाहे हमारे पास में 1 रुपया हो या ना हो। वो जो भक्तों का 15 से 20 लाख रुपया है जो एंट्री हमारे पास में है, हम उसमें से 1 रुपया भी मैसेज सेवा के लिए काम नहीं ले सकते, दूसरे प्रकार की सेवाओं में काम नहीं ले सकते। 10वें अंश का पैसा या तो ज़रूरतमंद भगत की उसमें सेवा में लगेगा या फिर सतगुरु के ही हाथों में जाएगा। इसके अलावा उस पैसे का प्रयोग हम अन्यत्र नहीं कर सकते। ज्योति का जो पैसा आ रहा है, कम से कम लाखों रुपया आप लोगों का ज्योति हवन के लिए आया हुआ है, वो सब उस खाते में जमा है। और दास के घर पे जोत जल रही है सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से। और अपने जो निशा बहन है उत्तर प्रदेश में, उसके घर पे 5 ज्योतियाँ जल रही हैं। 4 ज्योतियाँ परमात्मा ने 3 या 4 ज्योतियाँ अपने कजोड़ भगत जी के घर पे जलवा रखी हैं, और आवश्यकता पड़ी तो परमेश्वर और जलवा दे, तो वो आपका ज्योति में ही लगेगा। उस ज्योति वाले में से 1 पैसा भी हम और किसी दूसरी प्रकार की सेवा में नहीं लगा सकते। तो अब ये जो एक छोटा सा जो संदेशा था वो आप लोगों को देना ज़रूरी था। अब जैसे आप लोगों को परमात्मा प्रेरणा करें, क्योंकि ये किसी को दिखाने का मार्ग नहीं है। आप 1 डालोगे तो परमेश्वर देख रहा है, आप लाख डालोगे तो परमात्मा देख रहा है। सेवा हुई तो आपका पैसा लगेगा, नहीं हुई तो आपका पैसा खाते में रहेगा। जब परमेश्वर आएंगे सारा का सारा पैसा परमेश्वर के हाथ में जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर को विधान को तोड़ के सेवा नहीं करेंगे, वो सेवा फिर निष्फल हो जाती है। तो बस आज का ये संदेशा था, जैसी आपको परमात्मा प्रेरणा करे वैसा आप जी कर सकते हैं। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।